हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो आईबी का जो पेपर हुआ था एससीआईओ का 17 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, वो हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमें कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर आर ग्रुप्ड एज वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर। जैसे ग्रुप दिए है, पहला ग्रुप में एक का स्क्वायर है, दूसरे में दो और तीन के स्क्वायर है, तीसरे ग्रुप में आगे के तीन डिजिट उनके स्क्वायर, चौथे ग्रुप में आगे के चार डिजिट उनके स्क्वायर। इस टाइप से हमें ग्रुप दिया गया है। ठीक है। अब स्टेटमेंट दिए गए, कह रहा है कौन सा इनमें से सही है। पहला है कि लास्ट जो ग्रुप है उसका जो सम होगा उसका सम ये है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि टोटल जो है वो 20 ग्रुप है। तीसरा है कि एक समूह को छोड़ दे अंतिम तक सभी का जो सम होगा वो ये वाला सम होगा। ठीक है, ये हमें दिया गया, तो हमें ये चेकआउट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं। तो ये पूरा आपको इस टाइप से सोल्व करना पड़ता है। एसएससी वगैरह में आता है तो वो सिंपल आ जाता है, ये ग्रुप दे दिया, आप पूछ ले कितने पद होंगे या लास्ट का कितना सम, एक ही पूछे, इसमें तीन क्वेश्चन दे दिए। ठीक है। अब एक बार आप ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन है कि सेकंड स्टेटमेंट राइट है, दूसरा है तीनों सही है तो भी सेकंड राइट हो गया, तीसरा है फर्स्ट और सेकंड सही है तो भी सेकंड सही है, चौथे में सेकंड और थर्ड दोनों सही तो भी सेकंड सही है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सभी में आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम आपका सही है। ये ऑप्शन से आपको आइडिया लग गया। इसका मतलब टोटल जो ग्रुप है वो हमारे पास कितने टर्म के हैं। ठीक है, मैं बता भी दूंगा, यदि फाइंड आउट करने यही पूछ ले आपको इस टाइप से कितने ग्रुप है तो कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला है द सम ऑफ द टर्म इन द लास्ट ग्रुप ये, तो लास्ट ग्रुप का हमें सम निकालना है। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास क्या चल रहे हैं, स्क्वायर में चल रहे हैं, और स्क्वायर में हो नेचुरल नंबर हो तो उनका सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ये हमारे पास टोटल सम होता है। ठीक है। एक बार देखिए, यहां से हमें पता लग गया कि टोटल 20 ग्रुप है, तो लास्ट जैसे सेकंड ग्रुप में दो नंबर थे, तीसरे ग्रुप में तीन थे, चौथे में चार, तो 20वां जो ग्रुप होगा उसमें टोटल कितने नंबर आएंगे, 20 आएंगे। तो कहां से स्टार्ट होगा, 191 के स्क्वायर से, 192 का स्क्वायर से लेके कहां तक, 210 के स्क्वायर तक ये आएगा। ठीक है। तो हम एक से लेके पहले 200 तक, 210 तक के जो स्क्वायर है उनका सम निकाल और उसमें से पहले वाले 190 तक का माइनस करेंगे तो लास्ट वाले ग्रुप का बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल एक से यदि 210 तक के स्क्वायर का हम सम निकालें तो ये होगा एन यानी 210 इंटू एन प्लस वन यानी 211। ठीक है। इंटू टू एन, तो ये देखिए कितना हो गया, 420 और एक 421 बटे 6। ये हमारे पास आ गया एक से 210 तक। अब हम एक से लेके 190 तक स्क्वायर का जो सम माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा, लास्ट वाले ग्रुप ही बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे है 19 इंटू 191 इंटू 381 डिवाइड बाई सिक्स। इसको हमें सोल्व करना। अब यहाँ पे आप यदि डिजिटल सम और उनकी बात करो तो वो भी हम इस टाइप से नहीं कर सकते। हो सकता है लास्ट के दो सही दिए हो या डिजिटल सम इस टाइप से दिया हो, तो वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो सिंप्लीफाई हो रहा है इसको सिक्स दोनों में आ जाएगा। चलिए पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 से ये नंबर कटेगा, देख लेंगे इसको। तो ये हो गया वन, फिर ये वन को आगे बढ़ा देंगे वन, और टू को वन से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपना दो और एक तीन। फिर वन को ये लास्ट वाले से कर देंगे दो, दो को करेंगे दो से, दो और दो चार, और फिर चार को एक से, तो चार और चार। ठीक है। फिर दो को लास्ट वाले से कर देंगे, दो दूनी चार, और चार कुछ एक से करेंगे तो ये आठ, और फिर लास्ट में चार दूनी। ये तो आगे इन दोनों का मल्टी। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो ये तो एक जीरो आ जाएगी, अब 21 से इसको गुणा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, बचे कितने, दो। फिर 21 को करेंगे तीन से, 63 और दो 65, कितने, छह। फिर 21 को कर देंगे आठ से, 168, और प्लस छह 174, बचे कितने, 17। फिर 21 को आठ से करेंगे 168 और प्लस 17, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 185, बचे कितने, 8। फिर 168 और प्लस 18, ठीक है, 186 डिवाइड बाई सिक्स। इसमें छह का भाग दे देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, छह थी 18, फिर छह में एक बार, फिर जाएगा नहीं, छह नम 54, फिर पांच में जाएगा नहीं, फिर छह थी 48, और छह पंजो 30। ये आ गया पूरी सीरीज का हमारे पास सम। ठीक है, इसमें से माइनस होना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले इसको कर लेते हैं वन से, तो ये तो आ गया वन, फिर ये नौ, और ये आठ, 17, एक,
तो ये हो जाएगा 1, और ये 72 और एक 73, और एक कैरी था 74, 74 और 3 77। ठीक है, एक हो गया। अब ये 8 इधर आ जाएगा, 8 और 9 थी 27, 27 प्लस 8 35, 7 42, बचे कितने 4, लास्ट में 3 और 4 7। ये इनका हमारे पास मल्टीपल आ गया। अब इसको 19 से गुना करना है, तो एक तो जीरो आ जाएगी, और अब इसको 19 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो 19 को एक से कर देंगे, 19 एक बचा, 19 समथी 133, और एक 134, बचे कितने 13। फिर 19 समथी 133 प्लस 13 146, बचे कितने 14। ठीक है, 19 दूनी 38 और प्लस 14 52, बचे कितने 5। 133 और 5 138, और डिवाइड बाई 6 कर देंगे यहाँ पे भी, तो 6 का भाग देंगे यहाँ पे, देखिए 6 दूनी 12, 6 दिए 18, फिर जाएगा नहीं जीरो, फिर 4 बार 24, फिर 4 बार 24, और फिर कितनी बार 15 बार। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो 5 में से 5 गया जीरो, 8 में से गया 7, 10 में से 4 गए, हमारे पास कितने आ गए 6, फिर 8 में से 4 गया 4 जीरो, 11 में से 3 गए 8। ये आ गया 80 46 70, और यहाँ पे देखिए 80 46 60 है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला सही है, तीनों वाला ये ऑप्शन आपका हट गया। ठीक है, और फर्स्ट वाला ये भी आपका हट गया। अब अपने को थर्ड वाला चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला, द सम ऑफ ऑल द टर्म, तो ऑल टर्म का जो सम था वो हमारे पास कितना था, 310908 5, ये सभी का हमारे पास सम था। ठीक है, टिल दी लास्ट, बट वन ग्रुप ईच, एक ग्रुप यदि हटा दे तो ये आ जाए। अब देखिए स्टार्टिंग वाला एक ग्रुप हटाओगे एक, तो उससे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो लास्ट ग्रुप का जो सम था ये हमारे पास आया, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, 804,670। तो इसका सम चेक कर लेते हैं, 5 8 में से 7 गया, एक 10 में से 6 गए 4, 8 में से 4 4 जीरो, और ये 23, तो सेम यही आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेक करना था। अब देखिए बात करें ग्रुप की, कि ग्रुप कितने बनेंगे, यहाँ तो ऑप्शन से पता चल गया 20 थे। अब यहाँ पे देखिए पहले ग्रुप जो है इसमें अपने पास डिजिट है 1, तो ये पहले में 1 है। सेकंड जो ग्रुप बनेगा उसमें अपने पास 2 नंबर है, कितने नंबर है 2। तीसरा जो ग्रुप बनेगा उसमें देखिए 1 2 3, स्क्वायर की मैं बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 नंबर आएंगे, चौथे में 4 नंबर आएंगे, पांचवें में 5 नंबर आएंगे, ऐसे। अब लास्ट वाले हमें नहीं पता कितने ग्रुप है, उसमें कितने नंबर है। जैसे मान लो 10 ग्रुप होंगे, 10 नंबर आएंगे, 12 है तो 12 आएंगे, ये नहीं पता। लेकिन मैं इन दोनों का सम देखूं, तो ये देखिए 1 और 2 कितना आ रहा है 3। यदि इन तीन ग्रुप का यदि मैं सम लूं, तो 1 2 3 और 3 6। तो नेचुरल नंबर का यदि सम की बात पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे यदि मैं 3 ले लेता हूँ, 3 3 और 1 4 बटे 2, तो कितना आया 3 दूनी 6, क्या इसी के बराबर आ रहा है। यदि मैं स्टार्टिंग के 4 नंबर ले लेता हूं, तो 4 गुना 5 बटे 2, कितना आया 10। देखिए 4 3 7 3 10 आ रहा है। ठीक है, यानी 4 ग्रुप लिए, तो ये लास्ट वाला नंबर ही मेरे पास सम आएगा। तो मेरे को ये नहीं पता यहाँ पे कितने हैं, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वही मेरा क्या आएगा, सम आएगा। यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 इधर चला जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन, ये हमारे पास कितना आ गया 420, तो ये मेरे पास क्या है 20 गुना 21, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो कितने ग्रुप बनेंगे 20 ग्रुप बनेंगे। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कि अलजेब्रा में इस टाइप का हम पढ़ते हैं, इस 7 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 की पावर 2/3 और प्लस 7 की पावर 1/3। अब ये नीचे वाला 3 कब हटेगा, जब इसका क्यूब कर दे। बाकी ऑप्शन से भी आपको दिख रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 3a² तो 7 गुना 3 21x, प्लस 3ab², 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से गुना करेंगे 147x। ठीक, और लास्ट में बी क्यूब यानी 343। जब इसका क्यूब करेंगे 7 की पावर 2/3 है, और इसका क्यूब करेंगे 3 से 3 हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे 3 हटेगा, क्या आ जाएगा 7, प्लस 3ab, तो 3 इंटू 7 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 1/3, और ब्रेकेट में a प्लस बी, इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं।
ये पावर से बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 2/3 प्लस 1/3, तो ये 1 बन जाएगा, तो 7, 7 × 3 21, 21 इधर अंदर इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 56 प्लस 21x माइनस 147। अब इनको लेफ्ट में ले आएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर देखिए x³ है, ठीक है, ये स्क्वायर में है ना, -21x²। तो देखिए स्टार्टिंग के दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं इस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 147x है, और इधर अपने पास है 21x, ये इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो प्लस के अपने पास बचेंगे 120x, ठीक है, और ये नंबर भी इधर आके प्लस माइनस हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में देखिए x³ -21x² प्लस 126x, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक जो स्कूल है उसमें मॉर्निंग और आफ्टरनून दो शिफ्ट में स्कूल चलती है, दो पारी में। ठीक है, तो सुबह की जो पाली है और एक दोपहर की, तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 13:9। ठीक है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून शिफ्ट है, इनमें जो स्टूडेंट है उनका रेशियो दिया गया 13:9। एन जो स्टूडेंट है वो मॉर्निंग की शिफ्ट से दोपहर की शिफ्ट में चले जाते हैं, तो उनका रेशियो हो जाता है 19:14। एन यहाँ से कम है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग की शिफ्ट से दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना इवनिंग वाली या आफ्टरनून वाली शिफ्ट में करा लिया, तो दो इधर कम हो गए, दो उधर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। टोटल यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 5 मॉर्निंग वाली से इवनिंग वाली में गए तो टोटल आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर कम हुए वो उधर बढ़ गए, तो ये बस आपको ध्यान रखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो अनुपात हुआ वो हो गया कितना, 19:14। ये हो गया 19:14, यहाँ से कम होके यहाँ पे। तो पहले देखिए टोटल कितना था, 13 और 9 22, अब टोटल कितना है, 33। तो टोटल तो हमारा इक्वल रहेगा, इधर से इधर आए हैं, तो बात तो एक ही, स्कूल में तो उतना ही रहेगा। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको कर देंगे अपन किससे, 2 से, क्योंकि ये 11 × 2 है, ये 11 × 3 है। तो इधर मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो अब देखिए टोटल यहाँ पे 39 थे, 38 हो गए, यहाँ पे 27 थे, 28 हो गए, एक उधर से कम हुआ, एक इधर बढ़ गया, तो टोटल आपका इक्वल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको कह रहा है 153, ये नए स्टूडेंट स्कूल में आ जाते हैं, और ये जो है वो 6 और 11 के रेशियो में मॉर्निंग और आफ्टरनून के बारे में जाते हैं, तो 153, और ये 11 और 6 17, तो 17 का भाग देंगे, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 9। 17 × 153 9, तो 9×6 = 54। ठीक है, मॉर्निंग की यदि हम बात करते हैं, पहले उसके पास जैसे 38x थे, 38x थे, अब ये इसके पास कितने और आ गए, 9×6 = 54 और आ गए, ये स्टूडेंट हो जाएंगे। एक आफ्टरनून में कितने थे, 28x थे, अब कितने और आ गए, तो 11 को गुना कर देंगे, 99 और आ गए। ठीक है, अब ये इनका रेशियो हो जाएगा, और कह रहा है अब इनका ये जो रेशियो है ये 24/19, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये रेशियो दे दिया। ठीक है, हमें पूछा एन का मान क्या होगा, तो एन का मान का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो रेशियो था वो एक बढ़ रहा, एक कम हो रहा है, यानी हमें एक यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ कैंसिल तो यहाँ पे हो नहीं रहा अपना, चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 19 × 8 152, 15, 19 × 3 57, 57 प्लस 15 कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 72, 722x। ठीक है, और माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 × 8 192, 19, 24×2 = 48। ठीक है, ये प्लस कर देंगे, 50 प्लस 17, ये हमारे पास कितना आ जाएंगे, 67, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 होता तो 2400, एक कम है तो 24 कम कर देंगे। ठीक है, 2400 में 24 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2306, और ये आगे जाके माइनस हो जाएगा, 19×5 = 95, 950, और 19×4 = 76। ठीक है, 1026 इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे, तो ये 700 से कितना कम है, 28, और ये 700 से कितना ज्यादा, 22, 22 और 28 कितने हो गए, 50, एक्स बराबर, इसको घटा देंगे। ठीक है, 23, 23 में से 10 गए 13, तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 27, तो यानी n की जो वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस 1 का ही तो है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपको, 27। ओके, तो ये पेपर है, अच्छा पेपर है आईबी के, आपको जरूर ये सोल्व करने चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है बॉबी की जो इनकम है
P% रोहन की इनकम का, रोहन की इनकम की जो है वो Q% के इक्वल है, और पी क्यू इनके जो वैल्यू वो यहाँ पे हमें दी गई है, ठीक है। तो बॉबी की जो इनकम है, इसका P% का मतलब 40% बराबर है रोहन की इनकम का 56%। परसेंट से परसेंट कटेगा, 8 से 5 बार, 8 से 7 बार। तो बॉबी और जो रोहन है, इनकी हमारे पास इनकम का रेशियो आ जाता है 7:5, ठीक है। यदि बॉबी की जो इनकम है, आय, उसकी आय से वाई रुपए कम होती है, वाई मतलब कितना है 3200, तो ये 7 और 5 के अनुपात में, जैसे इसकी इनकम थी 7x, और कम कितनी हो जाएगी 3200, ठीक है। रोन की जो इनकम है वो जेड रुपए अधिक होती, और जेड का मतलब है 2000, तो इसकी इनकम कितनी है 5x है, और 2000 ज्यादा होगी तो 5x प्लस कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कह रहा है बॉबी की इनकम और रोन की इनकम का अनुपात हो जाता है M/N, ये इनका रेशियो आ जाएगा। एम और एन की बात करें तो 6:5, ये आ जाता है 6:5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दोनों की टोटल जो इनकम थी वो कह रहा है एक्स है, यानी हमारे पास टोटल ये 67,200 आना चाहिए। ये स्टेटमेंट चेक करने कौन सा सही है, इस टाइप का पिछली शिफ्ट में भी था, ठीक है। 5 को इधर गुना करोगे 7×5 35x, और 6 को इधर करोगे 30, तो 30 लेफ्ट में आके 35 में से घटेगा 5x बचेंगे, ठीक है। बराबर 6 दूनी 12, 12,000, प्लस इसको गुना कर देंगे तो 5×3 = 15, और 1000 यानी कितने 16,000। तो ये 5x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 28,000। एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 5 से 5 बार 25, और फिर 6 बार 5600। हमें टोटल इनकम टोटल कितनी थी 7×5 = 12x, तो 12 × 5600। तो ये इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, सही आंसर आ रहा है 12×6=72, 60 और 6=67। पहला स्टेटमेंट है वो एकदम हमारा राइट है। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट सेम इसी टाइप से चेक करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बॉबी की जो इनकम है इसका 20% इस बार, और रोहन की इनकम का 32%, ये आपस में इक्वल, तो 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 8 बार, तो इनकी इनकम हो जाएगी 8x, और इसकी हो जाएगी कितनी 5x, ठीक है। ये इसकी तो इनकम क्या हो रही है कम हो रही है, कितनी 1200, और इसकी बढ़ रही कितनी 5500, तो अनुपात आ जाएगा 4:3। अब टोटल हम देख लेंगे, 8 5 13x की वैल्यू यहाँ नीचे, बस इसको मल्टीप्लाई किया, 8×3 = 24, और ये 5×4 = 20, 24 में से 20 गए कितने आ गए 4x, 4 को इधर गुना करेंगे 5×4 = 20 यानी 20,000, और 2000 22,000, ठीक है, प्लस 12×3 = 3600, यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो ये देखिए 4x की वैल्यू की बात करें तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 22 और 3 25, 25,600, 4 से काट देंगे, 6×4 = 24, 1 16, 6400 एक्स का मान आ गया। तो 13x की यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा 13 × 64 100, 13×4 = 52, 78×5 = 83। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉसिबल है, दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक पानी की टंकी है, उसमें दो पाइप है, एक पाइप उसको 52 मिनट में फिल कर रहा है, दूसरा पाइप उसको 60 मिनट में फिल कर रहा है। दोनों पाइप को एक सर्टेन टाइम के लिए ओपन किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से अवरुद्ध होने कारण, लेकिन कुछ में कुछ क्या है, वो क्या हो जाते हैं, कुछ उनमें से पानी आ नहीं रहा है, जैसे पूरा नहीं आ रहा, उसमें कुछ कचरा आ जाता है ना, क्लॉग हो गया वो, इस टाइप से है ना, एक तो लीकेज होता है, क्लॉग होगा, यानी उसमें कुछ जमाव हो गया, पूरा पानी नहीं आ गया, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ठीक है। तो पहले पाइप जो है उसमें पानी का 13/20 भाग है, और दूसरे से आ रहा है 3/4 भाग। कुछ टाइम के बाद दोनों से जो होता है ब्लॉकेज वो हट जाता है, ठीक है, और उस टाइम के बाद, उस समय के बाद जो टंकी है वो 15 3/5 मिनट में भर जाती है। तो वो कितने मिनट अवरुद्ध रहे ये पूछा है। टाइम वर्क में जो पाइप एंड टैंक के पढ़ाए थे उसमें ये बताया था पाइप खोल के चला जाता है, ठीक है, फिर वो देखता है कि वो खुला रह गया, तीसरा पाइप उसको बंद कर दे, सेम उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, दो पाइप है, एक ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये इसको फिल कर रहा है 52 मिनट में, ये कर रहा है 60 मिनट में। यहाँ पे एल्सियम ले तो ये 4×13 है हमारा, और ये 4×15 है, ठीक है, 15×4 60 आ गया। अब 4 तो इसमें आ गया, बचा कितना 13, 13 को और गुना कर दो, 13×6 = 78। तो टोटल जो टैंक की कैपेसिटी वो आ गई हमारे पास 780 लीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको डिवाइड कर देंगे 52 से, 52 से जब भाग करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 15, ठीक है, और 60 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13। ये भरेगा पानी 15, ये भरेगा 13, कोई दिक्कत नहीं। 15 लीटर पानी भरता है ए पाइप, लेकिन वो कह रहा है कि वो पूरा पानी नहीं भर के उसका 13/20 ही भरता है। तो 15 वो भर रहा था, लेकिन इसका 13/20 भरेगा, ठीक है।
5 से 4 बार, 5 से कितने बार, 3 बार, 13 3 39। तो ये भरेगा अभी 1 मिनट में 39/4 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भरेगा इसका 3/4, तो ये भी भरेगा कितना, 39/4 लीटर। मान लेते हैं शुरू में उनको ओपन किया और वो टी मिनट के लिए वो ब्लॉकेज है, उसके बाद खुल गया, कितने मिनट, टी मिनट। तो ये भी टी मिनट में 39/4 भरेगा, ये भी 39/4 भरेगा। तो टी मिनट में कितना, टी से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे 39/4, 39/4, तो ये हो जाएगा आधा, 1/4 प्लस 1/4, 1/2। इसी टाइप से ये 39/2 इंटू टी, टी मिनट में ये इतना पानी लीटर भर देंगे। प्लस ये 1 मिनट में कितना भरेंगे, 15 और प्लस 13 28 लीटर। ठीक है, और कितनी देर चले इस स्पीड से अपनी से, 75 और 3 78/5 मिनट, और कितना बढ़ते 1 मिनट में, 28। तो ये पानी ओवर पाते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक इनके बीच का नंबर हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, 50 डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 25, 25 प्लस कर देंगे इसमें 28 में, तो 53, बीच का नंबर आ गया 53, 53 का हम स्क्वायर करें तो ये हो गया कितना, 2809। कब आया, इसमें कितना ऐड किया हमने, 25, या इधर 25 घटाया तो 625, इसमें से हम घटा देंगे, ये इनका मल्टीपल आ जाएगा। इस टाइप से समझो। ठीक है, 600 घटा दिए तो 2209, और फिर 2200 में से 1600 घटा दिए तो 2184/5। ये 3 मिनट में पानी भरा, ये इतने मिनट में भरा, तो टोटल इस टैंक में जितना पानी आना था वो कंप्लीट आ गया 780 लीटर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये 39 का डबल ये कट है। ठीक है, ये नंबर भी अपन चेक कर लेते हैं। ये 40 होता तो इसमें कितनी बार भाग चला जाता है हमारा, 5 चौक 20, 5 बार तो चला ही जाता। अब यहाँ पे देखिए इसको एक बार 39 से काटे अपन 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 200 आता, 40 होता तो 5 कम 195, तो 200 से 5 कम 18 ज्यादा, 18 और 5 23, अगला डिजिट 4। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, 9 6 54 और 6 3 18, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो 39 से कटेगा एक बार, ये 56 बार, और ये 39 से 20 बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ गया, T/2, और ये 56/5 आगे जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, 20 - 56/2। तो ये हमारा हो गया, ये 2 नहीं 5 है यहाँ पे, सॉरी। 100 में से 56 गए तो हमारे पास कितने आ गए, 44/5। दो इधर आ जाएगा, तो टी की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगा 88/5, 5 का भाग देंगे 17/85, 3/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मिक्सचर में एल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:3 है। एल्कोहल है जो वाटर से 9 लीटर ज्यादा है, रेशियो में कितना ज्यादा है, 3, और एक्चुअल में कितना, 9। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 लीटर। तो मिक्सचर में पानी, पानी कितना था, 7, तो 7 × 3 कितना आ जाएगा, 21 लीटर। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से एकदम इजी भी है। यहाँ पे एक सोप के ऊपर 3 प्रकार की जो पल्सेज है, 132, 160, 192 रुपए केजी की, इनको मिक्स करता है 9:2:1 के रेशियो में। मिक्स जो पल्सेज है इनका जो मार्केट प्राइस है 238 रुपीज है पर केजी। इस पे वो मार्केट प्राइस पे 1/n की डिस्काउंट देता है और 40% का प्रॉफिट वो अर्न करता है। तो n का मान हमें यहाँ पे पूछा है। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस तो है, हमें पहले यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। जैसे ये 9 किलो ली, ये 2 किलो, ये 1 किलो, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके इनका टोटल अपन प्राइस निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 3 12 से, तो पर केजी की प्राइस आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये तो 192 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, ये 320 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, और एक 2, 2 और 2 11। इनको प्लस कर लेते हैं 10, 10 और 10 20, 2, तो ये हो गया 3 3 6 और 1 7, 1700 टोटल आ गई कितने, 12 किलो की प्राइस। तो यहाँ से हम 1 किलो की प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 12 का भाग कर दिया। अब इसको देखिए फ्रैक्शन से चेंज कर सकते हैं अपन, या इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बेसिक से कर लेते हैं। चलो बेसिक से कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी, 1700/12। अब इसको 40% का यदि लाभ होगा तो वो सेल कितने में करेगा, 140/100 में वो सेल कर देगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1 किलो की, और 1 किलो की मार्क प्राइस है कितने, 238, ये मार्क प्राइस है। अब इस पे देखिए, जैसे मैं कहूँ कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, 10% का मतलब 1/10, 10 MRP होगी तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा, बेचेगा कितने में, 9 में। इस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पे 1/n की छूट है, एन MRP है तो 1 का डिस्काउंट देगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये तो MRP है, n की वैल्यू है। ठीक है,
बेचेगा कितने में, एक का डिस्काउंट तो n-1 में बेचेगा। तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को यहां से मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 से एक बार, ये भी 17 से एक बार, तो हमारे पास बचे 6 यानी 68, 17 चौक 68, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14 से एक बार और 14 से कितनी बार, 10 बार। 2 से 5 और 2 से 6, 5 मल्टीप्लाई हुआ n से, तो ये तो आ गया 5n, और 6 इधर होगा तो 6n-6। तो n की जो वैल्यू वो हमारे पास कितने आ जाएगी, 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक बोर्डिंग हाउस है जहां पे अपन रुकते हैं जाके होटल टाइप में, उसका जो एक्सपेंडिचर है कुछ उसका पार्सली फिक्स रहता है और कुछ है वो उनकी संख्या के साथ वो चेंज होता रहता है, जितने रुकेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 80 बोर्डर होने पे, यदि 80 लोग वहां पे रुकते हैं, तो प्रति व्यक्ति प्रति महीने का, एक व्यक्ति का पर मंथ का, पर पर्सन का कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कौन से स्टेटमेंट से फाइंड आउट करना है वो आपका आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ पे पर बोर्डर का जो पर मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो है 780, तो हमें 80 का निकालना, तो हम 80 से गुना कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है 50 यदि यहाँ पे बोर्डर रहेंगे तो पर पर्सन पर मंथ का जो प्रॉफिट है वो $108 का है, और 60 रहेंगे तो पर मंथ पर पर्सन का जो प्रॉफिट है वो 128 है। तो हम अब इस क्वेश्चन का आंसर किस स्टेटमेंट से दे सकते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमें चाहिए कि पहले तो टोटल खर्चा होगा कितना, फिर यहाँ से अपन देख लेंगे कि हाँ 10 बढ़ रहे हैं तो इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है, इतना खर्चा बढ़ रहा है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा, तीनों जो स्टेटमेंट है एक साथ लेंगे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, ये पूछा होता कि ये इतना ही क्वेश्चन देता कि 80 बोर्डर होने पे पर पर्सन पर मंथ का कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको 4 ऑप्शन दे देता, और ये इस क्वेश्चन में ये दे देता आपको कि एक बॉर्डर का इतना खर्चा है और 50 पे इतना। तो हो सकता है इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछ लेता हमें, तो कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 80 होंगे तो उनका खर्चा कितना होगा, हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इधर लिख लेते हो जगह कमी है तो 2 जीरो, ठीक है। 8 गुना 8 64, 6 56 और 6 62, टोटल जो एक्सपेंडिचर होता 80 यदि रुकेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 62,400 का होगा। अब यहाँ पे यदि 50 रुके तो खर्चा कितना हुआ, तो इसको 50 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 पंजो 40, 4 7 पंजो 4 और 39। 50 होने पे ये खर्चा आएगा, 60 होने पे कितना आएगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 8 48, 4 6 7 42, 4 46,000 ये खर्चा आएगा। ये हमारे पास उसका खर्चा है एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं 50 होते हैं तो इतना उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट किस पे होगा, भाई टोटल जो उसका खर्चा हुआ, उसने जो पैसा लगाया उसी से तो वो कमा रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, पर पर्सन 108 का है तो 50 पे होने पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5400 रुपए। और 60 की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 4 12 छिकानी 72 और 4 6। ये तो हमारे पास प्रॉफिट है और ये हमारे पास एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे प्रॉफिट यदि हटा देंगे तो उसका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो लाभ हम इसमें से घटा देते हैं, इसमें से हमने घटा दिया मान लीजिए कितना, 7680, और इसमें से घटा दिया कितना, 5400, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ गया, 20, और 7 में से 6 गया 1, ठीक है। और 46, 46 में से 7 गया 39, 39,120 उसका खर्चा था, बाकी उसका प्रॉफिट था। यहाँ पे यदि हम बात करें माइनस कर देंगे तो 0 0 और 6, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। यहाँ पे जो उसका जो खर्चा था 33,600, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, जैसे 10 वोल्टर बढ़ रहे हैं तो इतना खर्चा उसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ गया, 5,500, 10 बॉर्डर बढ़ते ही हमारे पास कितना बढ़ गया, 5,520। तो एक बॉर्डर पे कितना खर्चा बढ़ रहा है, 552 रुपए का एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस टाइप से इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे 552 से, तो ये तो उसका खर्चा आ जाएगा, और 62,400 जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको तीनों स्टेटमेंट जरूरी, ओके। यहाँ पे कह रहा है इलेक्शन में एन को 67% वोट मिले, एन को 33 मिले, टोटल है 10,000, तो इनके बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो 67 और 33 का यदि हम डिफरेंस की बात करें
ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का, 34% का। 10,000 है, इसका हमें 34% फाइंड आउट करना है। परसेंट से आपकी 2 जीरो घट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 3400। ठीक है, यहाँ पे करें, एक आर्टिकल को 5600 में सेल करने पे एक व्यक्ति को 1600 का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1600 कितने पे, ये तो सेलिंग है, इसमें से प्रॉफिट हटा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये 3 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 40% का। ठीक है, ये कह रहा है एक नंबर है, उसका 32% इंक्रीज कर दिया और संख्या के मूल्य में 28% का कम कर दिया, उनका बीच का जो डिफरेंस 180। जैसे नंबर की बात करें तो 100% होता है, 32 बढ़ा दोगे 132, 28 कम कर दोगे तो 72, इनका जो डिफरेंस है वो हमें दिया है 180। तो परसेंटेज में एक बार कम एक बार ज्यादा, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 180 जो है इनको प्लस करेंगे, 60% के वैल्यू है, हमें पूछा नंबर, तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 300। ओके, यहाँ पे कह रहा है, देखिए रेस वाला क्वेश्चन दिया, इसमें भी स्टेटमेंट टाइप में दिया है। ये कह रहा है रवि और राजीव ने उस ट्रैक पे 960 मीटर लंबी रेस करने का यहाँ पे फैसला लिया, जिसकी लंबाई रेस के बराबर थी। यानी इस ट्रैक की लंबाई जो थी वो थी 960 मीटर, ये इनको यहाँ पे दौड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट से ये रिजल्ट आएगा कि ट्रैक की लंबाई 3/8 शेष रहने पर, रिमेनिंग रहे, तो 960 टोटल है, इसका 3/8 की बात करें, ठीक है, कितना आ जाएगा, 360 मीटर। यानी 360 मीटर यहाँ पे लंबाई शेष बचती है, तो ये कितनी होगी यहाँ पे, 360 इसमें से घटा देंगे तो 600 मीटर। ठीक है, राजीव रवि के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राजू पीछे से दौड़ रहा है, रवि पहले दौड़ रहा है, या रवि की स्पीड क्या है, पहले उसने भागना स्टार्ट किया, उसको स्टार्टअप दिया है। रवि ने राजीव के दौड़ना शुरू करने से पहले 5 सेकंड पहले दौड़ना शुरू किया। ठीक है, फिर कह रहे हैं रवि है वो 8 मीटर पर सेकंड से भागता है और राजीव है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। यानी ये 360 मीटर जैसे ही रहेगा, यहाँ पे दोनों एक साथ पहुंच जाए, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब राजीव देखिए 10 की स्पीड से भागेगा और 600 मीटर भागेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 60 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 की स्पीड से भागेगा, तो 600 में 8 का भाग दे तो 8 7 56, 8 5 40, 75 सेकंड लगे, और 5 सेकंड ये पहले भागा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आने में इसको 70 सेकंड लगे, 5 सेकंड भागा, मतलब साथ की बात कर रहा है, तो एक साथ तो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, यही इसने कहा कि रवि और राजीव बराबर आ जाए, तो इस टाइम ये आपस में बराबर नहीं आ सकते। ठीक है, या आप यूं भी सोच सकते हो कि 5 सेकंड पहले भागेगा और 5 सेकंड में कितना चलेगा, 8 5 40, तो इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे यहाँ से राजीव भागेगा और रवि यहाँ से भाग रहा है, ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस कितनी थी, 600। तो रिलेटिव स्पीड से जैसे ये कवर हो जाएगी, ये पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 मीटर है और एक डायरेक्शन भागेंगे तो कितनी देर में कवर कर लेंगे, 20 सेकंड में ये इसके बराबर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आने में राजीव को कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो ये पॉसिबल नहीं। तो तीनों कथनों को एक साथ लेने पे इसका आंसर नहीं आ रहा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह 6 वर्ष पहले हर्ष की जो एज थी वो देव की एज की 4 गुना थी। देव की एज मान लीजिए 1 थी, तो हर्ष की एज कितनी थी, 4। कब, 6 ईयर अगो की बात कर रहे हैं, 6 साल पहले। 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट आएगा, उसके 10 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है। हर्ष जो है वो 40 साल का होगा। ठीक है, तो देव की एज कितनी होगी, देखिए कब हो गया, प्रेजेंट के 10 साल बाद, तो प्रेजेंट में 10 कम होगा, 30 का होगा, और ये 6 साल पहले की, तो 6 और घटा दोगी, तो 6 साल पहले 24 साल का था, 4 रेशियो के वैल्यू, तो एक रेशियो के वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 साल पहले देव कितना था, 6 साल का, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 6 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 साल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ब्याज जो है वो यहाँ पे अनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, 30,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 4% की दर से यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे 4% के 3 साल की कंबाइंड रेट पता है तो डायरेक्ट उससे कर सकते हो, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 ही है, तो हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपके पास फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज कर लो, प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, 1 - r बटे 100 और उसकी होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ले लिया इंटू 1 + r/100 की होल पावर n, क्योंकि रेट सेम अलग होती तो अलग, तो 100 + 4 104 बटे 100, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो तो हमारी कैंसिल हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 जीरो 2 पे पॉइंट आ जाए, चार ऑप्शन में 2 पे पॉइंट है। आप देखिए
4 गुना 4 16, 6 आ गया, 6 गुना 4 24, यानी 4 आ गया, 4 गुना 3 12। तो यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। 44% सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, तो कह रहा है कोई सम जो है वो कितने साल में इटसेल्फ का 12 टाइम हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल 1 था, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 गुना। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का? 11। ये हमारे पास क्या? एस आई। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम क्या होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 1 और इंटू रेट। तो 11 से 4 बार 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 ईयर। ओके। यहाँ पे कह रहे हैं मिनिमम अपने को लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि इसमें यदि हम प्लस करते हैं तो वो 9 से क्या हो? डिविजिबल हो। ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट में आप ऐड करोगे। ठीक है। देखिए 7 और 2, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जहां भी 9 बन रहा है उसको काट दो, यानी 9 का सम ऑफ डिजिट में भाग जाना चाहिए 9 का। ठीक है। 7 और 2 9, ये बचा 6 5 11 प्लस 1 यानी 12। अब इसमें ऐड करना, क्या ऐड करें? 5 ऐड करेंगे तो 17 होगा, नहीं जाएगा। 8 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना था? 11 और 1 12, 12 और 6 18, ये चला जाएगा। ठीक है। 16 में भी नहीं जाती, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये सेम क्वेश्चन अपने पहले वाली जो सिर्फ सोल्व किए पहला पेपर, उसमें भी था। उसमें वहां पे ए बी सी तीनों प्रकार के जो पेन बेच रहे थे, तीनों एडविन वगैरह वो सेम बेच रहे थे। यहाँ पे रेशियो में दिए, तो मैं ये भी करवा देता हूँ। आगे सीट में आएगा तो आप उसको खुद सोल्व करना। ठीक है। यहाँ पे करें विशेष दिन, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आगे वाली स्लाइड में। ओके। एक विशेष दिन डेनी एडविन फाइव ने प्रत्येक ने अपने अपनी दुकानों से 3 प्रकार के जो पेन है वो सेल किए। डेनी और एडविन ने एक प्रकार के जो पेन बेचे, समान संख्या में सेम बेचे। जैसे डेनी ने एक बेचा तो एडविन ने भी एक। 3 प्रकार के पेन है ए बी सी। तो इसने मान लीजिए एक बेचा तो दूसरे भी एक बेचा, सेम बेचे। फाइम ने डेनी और एडविन के प्रत्येक द्वारा बेचे गए पेन से दुगनी संख्या में, तो इसने कितने बेचे? 2। तो 1:1:2 के रेशियो में बेचे। ठीक है। अब मान ले कितने इस रेशियो में बेच रहे हैं, आगे इनका प्रॉफिट लॉस भी दिया है, तो हम मान लेते हैं इसको ए से मल्टीप्लाई है। इसने ए पेन सोल्व किए, इसने भी ए, और इसने 2 ए सोल्व किए। ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो पहली प्रकार के जो पेन है वो इनका रेशियो A:A:2 है। ठीक है। अब कह रहे हैं डेनी एडविन फहीम ने द्वारा बेचे गए बी प्रकार के पेनों की संख्या 3:5:2 के अनुपात में। तो ये बी से मल्टीप्लाई कर दिया 3B, ये हो जाएगा कितने? 5B, और ये हो जाएगा कितने? 2B। इस रेशियो में बेचे तो मैंने बी से मल्टीप्लाई कर, सी टाइप के सी से कर देंगे। सी तीनों प्रकार के सेम बेचे, यानी इसने सी बेचे, इसने भी सी, इसने भी सी, यानी 1:1:1 के रेशियो बेचे। अब देख लेते हैं। यहाँ पे रीजन दिया थे, तीनों से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये बात एकदम सही है। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बनेंगे, यहाँ से हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो आएगा डेसिमल फ्रैक्शन में, वो देखना आपको। तो आर तो यहाँ पे सत्य आएगा, असत्य की बात ही नहीं होती। ठीक है। तो कह रहा है कि डेनी ने एक प्रकार के पेन को 2 रुपए के लाभ, एक को पेन को 2 के लाभ पे बेचेगा, तो एक को कितने में बेचेगा? 2A में। तो 2A। बी प्रकार के पेन को एक का लॉस, तो बी ये रहा इसका डेनी का। पहले वाले डेनी के हैं, दूसरे वाले एडमिन के, तीसरे वाले फहीम के। तो इस पे एक की हानि, तो इसकी टोटल हानि कितनी हो जाएगी? 3B की। सी को 12 की हानि पे तो -12C, और इसको कुल मिला के 125 का लाभ, तो बराबर 125। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। फिर एडविन ने एक प्रकार के पेन को 2 के लाभ पे, तो ये हो जाएगा कितना? 2A। बी प्रकार के पेन को 6 की हानि पे, तो 6×5 = 30, हानि तो -30B। और सी प्रकार के पेन को 6 के लाभ पे, तो 6C प्लस, और इसको कह रहा है टोटल मिला के 110 का लाभ। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। फहीम ने ए प्रकार के पेन को 1 के लाभ पे, तो ये तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A। बी के पेन को 1 के लाभ पे तो 2B, और सी प्रकार के 3 के आने पे तो -3C, और इसको हुआ टोटल 210 का प्रॉफिट। ठीक है। अब यहां से देखिए इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये माइनस। ठीक है। ये वाली टर्म कट जाएगी। ठीक है। प्लस के 30, माइनस के 3B, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 27, इधर लिख लेता हूँ, 27B माइनस माइनस कितने? 12 और 6 सी। 125 में से 110 के एक बचे कितने? 15। एक ही बी और सी में इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब यहां से एक इक्वेशन और ले लेते हैं। तो देखिए इस पहली इक्वेशन को और इस थर्ड इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे, तो ये 2A प्लस का, ये माइनस का, ये टर्म हमारी कट जाएंगी। ये माइनस 3 और 2 5, तो माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे 5 भी। ये माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 3 गए, तो यहाँ पे बचे कितने अपने पास? 9C, बराबर ये माइनस के।
तो 125 और माइनस 210, तो 75, 10 कितने बचे? 85। यहां से इनको सोल्व कर लेंगे, इसको 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18C, और फिर घटाएंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये तो टर्म कैंसिल होगी। 27 5 32 भी बराबर, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो, ठीक है। ये हो गया अपना 110 और 15, 185। क्या 32 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये तो यानी कि फ्रैक्शन में लिए आधा तोड़ के बेचे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन वो इंटीजर में हमारा जो है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आर ऐ सत्य है, सॉरी ए ऐ सत्य है और आर सत्य है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का आएगा तो आप उसको आप खुद सोल्व करना। ओके, ये इसका इंग्लिश था। यहाँ पे कह रहा है नमक और पानी का एक सॉल्यूशन है जिसमें 7.5% साल्ट है, इसकी प्राइस 22.5 पर लीटर है। एक दूसरा सॉल्यूशन है साल्ट और वाटर का जिसमें 17.5% यहाँ पे साल्ट है, जिसकी प्राइस ₹Z पर लीटर है। एक और सॉल्यूशन है साल्ट और वाटर का, 12 लीटर इसका सॉल्यूशन है, इसमें 22.5% साल्ट है और इसकी प्राइस है 450। 12 का भाग देंगे तो पर लीटर की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 12 3 36। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे? 9 90, 12 संति 84 6, और फिर 12 पंजो 60, तो ये इसकी प्राइस आ गई पर लीटर की 37.5। अब थोड़ा सा बस ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7.5% साल्ट था, जो प्राइस होती है वो साल्ट की, वाटर के यहाँ पे 0 माने जाते हैं, तो पर लीटर जो प्राइस थी वो थी 22.5। जैसे ही यहाँ पे देखिए, इसकी तो प्राइस है नहीं, जैसे यहाँ पे अपने पास 22.5% ये साल्ट हो जाता है तो इसकी प्राइस आ जाती है 37.5%। में यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15% बढ़ गया साल्ट। 15% बढ़ते ही यहाँ पे आप देखो प्राइस कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइस की बात करें तो 15 रुपए, यानी 1% बढ़ते ही साल्ट की प्राइस ₹1 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 7.5% था, यहाँ पे 17.5%, कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। 10% बढ़ गया, ₹10 बढ़ जाएंगे, तो 22.5 में 10 ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 32.5। बस सिंपल सा है। ठीक है, 364 मीटर यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है, 26 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसकी स्पीड पूछी मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब किसी पोल को पार करें मतलब वो खुद की लेंथ पार करती है। ठीक है, 26 कैंसिल करेंगे 1 टाइम, बचे कितने? 10, 104। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा भाग? 4 बार, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें 5 नंबर है जिनका एवरेज दिया है। पहले 2 का औसत ये, लास्ट का 2 है, तीसरी संख्या, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ठीक है, इनका सम कर लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से और घटा देंगे, बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक नंबर में इक्वल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सभी का एवरेज का मतलब है 87.8, हर नंबर ये 87.8 है। यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 नंबर है, ये इस एवरेज से क्या है? कम है। कितना कम है? माइनस कर देंगे तो 6.3 कम है, और कितने नंबर है? 2, तो ये देखिए कितना कम हो जाएगा, माइनस का 12.6 कम है, और ये नंबर क्या है हमारा? एवरेज से 2 नंबर ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 7, और फिर 12, 12 में से 7 के 5, और 2 नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 11.4, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों नंबर में? तो ये हमारे पास आ रहा है 1.2 का। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर है, ये क्या है? 1.2 कम लेके बैठे हैं, तो जो अगला नंबर होगा पांचवा, वो 1.2 क्या होगा? ज्यादा होगा एवरेज से, तो 1.2 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 89। बाकी जो बेसिक से अपन कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इस पेपर के हमारे 20 क्वेश्चन थे। अच्छा पेपर है, आईबी के जो 8 पेपर है इनको आप जरूर सोल्व करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।